कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा बुभो शोभा ढयो वर्धन विनो श्रुतिनुतो गो विप्र वृंद प्रियो माया मानुष रूपिनो रघुवरो सद्धर्म परमोहितो सीता अन्वेषण तत्परो पथि गतो भक्ति प्रदो तो हिनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम और शोभा के समुद्र श्रेष्ठ धनुर्धर धनुष को धारण करने वाले वेदों के द्वारा वंदित वेद में जिनका चर्चा है गाय एवं संत के समाज को संत के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी और माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीताराम जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रदान करें और सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी से मेरी बार बार यही विनती है कि जो भी कथा सुनने वाले हैं उनके मन की इच्छा को आप जरूर पूर्ण करें और जो भी इस भक्ति में रुचि रखते हैं उनके रक्षक आप बने रहें, उनकी रक्षा आप करें। मैं बार बार प्रभु से यही विनती करता हूँ। अब खल परिहास होई हित मोरा काक कहाँ कलकंठ कठोरा हसहि मलिन खल विमल बतक हे हंस ही बकदा दुर्चातक हे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं। हंस ही बकदा दुर्चातक हे हंसहि मलिन खल विमल बतक हे कवित रसिक न राम पद नेहु तिन कह सुखद हास रस ये हो। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देने वाली है। प्रथम तो यह भाषा की रचना है। भाषा भनीति भोरी मति मोरी हसबे जोग हस नहीं खोरी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है। दूसरे मेरी बुद्धि भोली है। तुलसीदास जी कहते हैं इससे यह हंसने के योग्य है। हंसने में उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो हंसकर ही खुश रहें। प्रभु पद प्रीति न सामुझिने के तिन्ह ही कथा सुने लागे फेंके। जिन्हें ना तो प्रभु के चरण में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनकी
यह समझ आती नहीं, उनको यह कथा सुनते ही फीकी लगती है और फीकी लगेगी, क्योंकि उनका प्रेम प्रभु के चरण में नहीं है। इसलिए उनको यह कथा सुनने में फीकी लग रही है और फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और श्री हर श्री विष्णु भगवान और भोलेनाथ में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत मीठी लगेगी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिनका भगवान के प्रति प्रेम है, जो भगवान में रुचि रखते हैं और जिनको भगवान के चरणों में प्रेम है और भक्ति से जुड़े हुए हैं और भगवान से जुड़े हुए हैं, उनको ये कथा सुनकर अच्छा लगेगा। और जो भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, कुतर्क करने वाले हैं और जिनकी मति बुद्धि कुतर्क करने वाली ही है, वो ऊंच नीच की कल्पना करेंगे। और जिनकी मति कुतर्क नहीं करने वाली है, वो ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत मीठी लगेगी और इस कथा का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ेगा और उनकी हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करेंगे। राम भगत भूषित जी जाने, सुनी है सुजन सराहे हैं सुबान। राम के जो भगत होंगे, जो भगवान में भक्ति रखते हैं, वो इस कथा को अच्छी तरह से सुनेंगे। श्री रामचंद्र जी सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर, सुंदर वाणी से और अच्छी बुद्धि से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ और ना मैं वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। इसलिए जो अच्छे बुद्धि वाले होंगे वही इस कथा को अच्छी तरह सुनेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। राम भगत भूषित जी जाने, सुनी है सुजन सराहे है सुवानी। कभी न हो न बचन परवीनु, सकल कला सब विद्या हीनु। ना राम के भगत जितने भी होंगे वो सज्जन साधु संत इस कथा को अपने मन में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर, श्री रामचंद्र जी की भक्ति से सुसज्जित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करेंगे और सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना काव्य की रचना करने वाला हूँ, ना वाक्य की रचना करने में सक्षम हूँ, ना मैं किसी कलाओं से कलाकार हूँ तथा सब विद्याओं से मैं रहित हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी होगी वही इस कथा को सुन सकते हैं और जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही इस कथा को सुनते हैं। भगवान
कि बुद्धि भगवान उनको वैसी बुद्धि देते हैं, सुमति देते हैं, जिसके कारण वो इस कथा को सुन सकते हैं। अन्यथा इस कथा को बिना भगवान के कृपा का कोई सुन भी नहीं सकते हैं। मैं कथा को, प्रसंग को अगली पिछली कड़ी से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं जहाँ तक आप लोगों को प्रताप भानु की कथा, रामचरितमानस की कथा पिछले कड़ी में मैं सुनाया था, उससे आगे की प्रसंग मैं आप लोगों से सुना रहा हूँ। वो प्रताप भानु से कपटी मुनि पूछ रहे हैं, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोर। कपटी मुनि जिनको प्रताप भानु जीत रखे थे, जिनके राजपाट को जीत रखे थे, और सुअर को मारते हुए जो प्रताप भानु घनघोर जंगल में पहुंच गए, वहाँ इनका मुलाकात उस कपटी मुनि से होता है और कपटी मुनि इनको अच्छा स्वागत प्रदान करते हैं और कह रहे हैं इनसे कि तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर इस जंगल में जीवन की परवाह ना करते हुए अकेले क्यों भटक रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के जैसा लक्षण है, यह देखकर मुझे बड़ी दया आती है कि तुम्हारे जैसा चक्रवर्ती राजा होने के जिनके लक्षण हों, भाग्य हों, किस्मत हों, और इतने सुंदर हो और अकेले इस घनघोर जंगल में घूम रहे हो। ये बात कपटी मुनि प्रताप भानु चक्रवर्ती राजा से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। वही कपटी मुनि बोल रहे हैं, तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के जैसा लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनिशा, तासु सचिव मैं सुनहूँ मुनीसा। तब प्रताप भानु जी बोल रहे हैं उस कपटी मुनि से, राजा कह रहे हैं प्रताप भानु कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। अपना सच्चाई यहाँ राजा छुपा रहे हैं। जो राजा का नियम होता है, उस नियम का पालन करते हुए राजा अपना बचाव करते हुए उस मुनि से कह रहे हैं कि मैं प्रताप भानु नामक एक राजा है, उस राजा का मैं मंत्री हूँ, जबकि प्रताप भानु खुद राजा हैं, लेकिन यहाँ छुपाव कर रहे हैं, छुप रहे हैं कि मैं उस राजा का मंत्री हूँ, ऐसा कहकर उनसे अपना परिचय दे रहे हैं। फिरत यहेरे परऊँ भुलाए, बड़े भाग देखूं पद आए। प्रताप भानु राजा कह रहे हैं कि शिकार के लिए मैं निकला था और शिकार करते हुए, घूमते फिरते हुए मैं राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य, बड़े किस्मत की बात है कि मैं यहाँ आकर आप के जैसा मुनि के चरण का दर्शन पाया हूँ। बड़ा किस्मत की बात है कि मैं
आपके चरणों का दर्शन किया। प्रताप भानु राजा उस मुनि से कह रहे हैं, नाम प्रताप भानु अभिनिशा तासु सचिव मैं सुनहु मुनिशा फिरत यह रे परऊँ भुलाई बड़े भाग देखऊँ पद आई। बोल रहे हैं, बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मैं इस जंगल में भटकते हुए भी, शिकार करते हुए भी, भूलते भटकते हुए भी मेरा दर्शन आपके जैसा महान संत से हुआ। मैं आपके चरणों का दर्शन किया। ये मेरा किस्मत का बात है कि मैं बहुत अच्छा दर्शन पाया। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भायऊ अंधियारा जो जन सतरे नगरु तुम्हारा। राजा प्रताप भानु जो अपने आप को प्रताप भानु राजा का मंत्री बता रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हमको आपका दर्शन दुर्लभ था। इसी से मालूम होता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि को प्रताप भानु बोल रहे हैं कि आपका दर्शन हुआ, इससे मुझे ऐसा आभास होता है, मालूम होता है कि कुछ मेरा भला ही होने वाला है। फिर मुनि कह रहे हैं, कह मुनि तात भायऊ अंधियारा जो जन सतरे नगरु तुम्हारा। फिर वो मुनि प्रताप भानु राजा जी से कह रहे हैं कि हे तात, हे भाई, अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई, तुम्हारा नगर, तुम्हारा राज्य यहाँ से 70 योजन पर है, इसलिए अब यहाँ रात्रि में विश्राम कर लो। यहाँ से तुम्हारा नगर बहुत दूर है, 70 योजन है, इसलिए अब यहाँ से अभी तुम्हारा अपने नगर को जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमको रास्ता भी मालूम नहीं है, इसीलिए भटकते हुए तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। अभी वापस जाना उचित नहीं है, क्योंकि तुमको रास्ता मालूम नहीं है, तुम किस रास्ते से अपने नगर को पहुँचोगे, क्योंकि नगर तुम्हारा बहुत दूर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानि तुम जाय होत बिहान। बोल रहे हैं मुनि संत जी प्रताप भानु महाराज से कह रहे हैं कि हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है और घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना, क्योंकि घने जंगल हैं और घने जंगल में रास्ता नहीं है। ऐसा तुम मानकर समझकर आज मेरे पास ही ठहर जाओ। अपने पास रुकने के लिए मुनि प्रताप भानु को प्रेरित कर रहे हैं, कह रहे हैं रुक जाने के लिए। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाई। आपुनु आबै ताहि पहें ताहि तहाँ ले जाय।
तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भवितव्यता यानी होनिहार, जैसी होनिहार होने वाला होता है वैसी ही सहायता मिल जाता है। यह तो वह आप ही उसके पास आती है। जैसा होना होता है वैसा सहायता भी सज्जनों को मिल जाता है, और या तो वह सहायता खुद ब खुद उनके पास आ जाती है या उसको वहाँ तक ले जाती है सहायता करने वालों तक, या तो सहायता करने वाले खुद उस सज्जन तक पहुँच जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवे ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाय। जैसी होनी होती है, भगवान जिस प्रकार की रचना रचते हैं, आपको खुशी देना होगा भगवान को, तो वैसी भवितव्यता होनिहार हो जाती है, वैसा ही आपको खुशी के लिए सहायता भी मिल जाता है। भगवान रचना रच देते हैं कि आपके मनोकामना को किस प्रकार से पूर्ण करना है और इसमें कौन सहायक बनेगा, वो सब भगवान की रचना है। उसी प्रकार से भगवान रचना करते हैं और आप सोचे भी नहीं होंगे कि मेरी मनोकामना किस प्रकार से पूरी होगी, ये काम कैसे होगा, वो सब भगवान रचना रच देते हैं। और उसी प्रकार से भगवान आपके सब जगह सहायक को सुनिश्चित करके रख देते हैं, या तो सहायक को अपने आपके पास खुद भेज देते हैं, जिससे कि आपका हर काम बन जाए और आपका हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसको वहाँ ले जाती है या तो उस सहायक को आपके पास भेज देते हैं। भले ही नाथ आय सुधरि शेषा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। या तुलसीदास जी यहाँ बहुत सटीक और भगवान की अच्छी रचना को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान जब आपका भला करने के लिए सोच लेते हैं तो उसी प्रकार का रास्ता आपके लिए बनाकर रख देते हैं, जो आप समझ भी नहीं सकते, जो आप नहीं सोचे होंगे कि ऐसे होगा, वो भी भगवान करके रख देते हैं। उसकी रचना वैसी ही होती है। भगवान के लिए कुछ भी चीज़ अगम नहीं है, सब कुछ सुगम है। भगवान अपने इच्छा के अनुसार लीला करते हैं, इच्छाधारी हैं। भगवान सबके मनोकामना को पूर्ण करें, सभी संतों के मन की इच्छा को अच्छी तरह से पूर्ण करें, संतुष्ट करें, निरोग रखें। भले ही नाथ आय सुधरि शेषा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्य ताहि, चरण बांधि निज
अपना स्वभाव और अपने करने आदमी सज्जन लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपका निर्मल मन है तो भगवान को पाना बहुत आसान है और भगवान की इच्छा है तो भगवान जरूर आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यहाँ भले ही नाथ आय सुधरि शेषा, बांधि तुरग तरु बैठ महेशा, नृप बहु भांति प्रशंस्यौ ताहि, चरण बांधि निज भाग्य सराहि। यहाँ बोल रहे हैं कि हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर राजा प्रताप भानु और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर जो मुनि कह रहे हैं कि रात में आप यहाँ रुक जाइए, तो प्रताप भानु राजा कह रहे हैं, हे प्रभु, यह बहुत अच्छा बात आप कह रहे हैं हमसे। प्रताप भानु मुनि की बात से सहमत हो रहे हैं और उसको आज्ञा को सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर वृक्ष से अपने घोड़े को बांधकर बैठ गए। राजा उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं मुनि का और मुनि के चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं राजा प्रताप भानु। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाए, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाय। मुनि का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं राजा प्रताप भानु और कह रहे हैं कि बड़े मीठे वचन से मुनि से प्रताप भानु जी बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपको पिता मानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपना बालक समझिए। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाए, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाय। मोहि मुनीश सुत सेवक जाने, नाथ नाम निज कहूँ बखान। प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको मैं अपना पिता मान रहा हूँ और कुछ आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर आप अपना नाम और धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, इसीलिए राजा उनसे पूछ रहे हैं। तेहि न जान निरिप निरिप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन वह कपट में बहुत चतुर है और राजा को वो पहचान लिया। ये प्रताप भानु है जिसने मेरा राज्य पाट जीत लिया और मुझे रण में
हरा दिया, वही राजा ये प्रताप भानु है। लेकिन प्रताप भानु ये उनको नहीं पहचान रहे हैं, ये मुनि है या कोई और। इस प्रकार यहाँ राजा भूल में है, राजा मुनि को नहीं पहचान पा रहे हैं और मुनि से पूछ रहे हैं कि आप का नाम क्या है और आपका धाम क्या कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, मुझे विस्तार से आप बतलाइए। ये प्रसंग आपस में मुनि और राजा के बीच में चल रही है। तेहि न जान निरप निरपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छतरी पुनि राजा, छल बल के न चाहै निज काजा। कपट करने में चतुर कपटी मुनि है और एक तो दुश्मन है राजा का, प्रताप भानु का, और ऊपर से जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता है। राजा जो कपटी मुनि बना हुआ है वो भी छल कपट से अपना काम बनाना चाह रहे हैं। वो भी छल कपट में चतुर है और अपना सब राजपाट प्रताप भानु के पास हार चुके हैं, फिर से उसको वापस करना चाहते हैं छल और कपट से। देखिए क्या होता है। समझ राज सुख दुखित यराते, आवायन लैब सुलगै छाते। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयरु समारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर याद करके दुखी है। कपटी मुनि पहले जो राजपाट कर चुके हैं वो उस राज को, उस सुख को याद करके दुखी हैं और उस सुख को लौटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैं राजा से छल करूं, कपट करूं और मेरा राजपाट वापस आ जाए। देखिए जब किसी का हार होगा तो उसके मन में दुख जरूर होगा। वो भी एक राजा हैं और एक दूसरे राजा के हाथों उनका हार हुआ है, इसलिए वो तो अपना उपाय सोच रहे हैं। उनका विचार, उनका मन, उनका बुद्धि जैसा कह रहा है वैसा वो करना चाह रहे हैं। तेहि न जान निरप निरपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छतरी पुनि राजा, छल बल के न चाहे निज काजा। एक तो दुश्मन, ऊपर से जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल और बल से अपना सारा काम बनाना चाह रहा है। समझ राज सुख दुखित यराते, आवायन लैब सुलगै छाते। वह शत्रु अपने सुख राज्य सबको याद करके, स्मरण करके बहुत दुखी हो रहा है। मुनि, कपटी मुनि, उसकी छाती
कुम्हार के आवे की भांति जल रही है, भीतर ही भीतर सुलग रही है। सरल वचन निरिप के सुनि काना, बयर सम्हारे हृदय हर्षाना। राजा प्रताप भानु के मीठे बात को सुनकर वह कपटी मुनि बहुत खुश हो गया कि ये हमको नहीं पहचान पाया, अब मैं इससे अपने दुश्मनी का बदला अच्छी तरह से ले लूँगा। ये मुझे मुनि समझ रहा है, ये हमको नहीं पहचान पाया, मेरा राजपाट जो इसने लिया है उसका बदला मैं ले सकता हूँ। इस तरह से वो अपने मन में सरल वचन निरिप के सुनि काना, बयर समारे हृदय हर्षाना। राजा जो बोल दिए कि बहुत भाग्य वाला हूँ कि आपके चरणों का दर्शन हुआ और आप जो आज्ञा दीजिएगा उसको मैं अपने सिर पर चढ़ाकर उस आज्ञा का पालन करूँगा। तो इस बात से कपटी मुनि जो हैं बहुत प्रसन्न हो गए और इस बात को अच्छी तरह से समझ गए कि राजा मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाया, ये मुझसे बिल्कुल अनजान है और मैं इसको अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ। राजा को कपटी मुनि अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, लेकिन राजा नहीं पहचान रहे। क्योंकि राजा इसलिए नहीं पहचान रहे हैं प्रताप भानु जी कि उन्होंने अनेकों राजा को जीते। भूमंडल पर, पृथ्वी लोक पर जितने भी राजा थे, इनके अलावा उन सबको प्रताप भानु जी जीत लिए, इसलिए इनको याद रहना मुश्किल है। और वो हारने वाला जो राजा हैं कपटी मुनि, उनको तो याद रहेगा क्योंकि भानु प्रताप ने इनका राज्य जो छीना है, इसलिए ये कितने को याद रखेंगे। इन्होंने तो अनेकों राजाओं को जीते और दंड देकर छोड़ दिए, उनका राजपाट ले लिए। इसलिए यहाँ ये प्रताप भानु राजा इनको नहीं पहचान पा रहे हैं। समुझ राज सुख दुखित यराते, अबायन लैब सुलग छाते। सरल वचन निरिप के सुनि काना, बयर समारे हृदय हर्षाना। राजा प्रताप भानु के मीठे और कोमल बात को कान से सुनकर अपने दुश्मनी को याद करके वह हृदय में बहुत हर्षित हो रहा है, खुशी हो रहा है कि अच्छा है कि ये राजा प्रताप भानु मुझे नहीं पहचान पाया। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारे अब निर्धन रहित निकेत। यह मुनि कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोल रहे हैं प्रताप भानु से कि अब हमारा नाम भिखारी है। कपटी मुनि बोल रहे हैं प्रताप भानु महाराज से कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वार से हीन हैं और निकेत हैं। अब मेरा नाम निर्धन है। वो कोमल वाणी से राजा प्रताप भानु को अपना परिचय दे रहे हैं कि हमारा नाम भिखारी है और अब हम निर्धन और अनिकेत हैं। मेरे पास ना घर है, ना द्वार है और ना धन है, और मैं
मेरा नाम भी भिखारी है। अपना परिचय इस प्रकार से प्रताप भानु राजा से दे रहे हैं, जो शिकार करते हुए उस कपटी मुनि तक पहुंच चुके हैं। वो दोनों में आपस में वार्तालाप हो रही है, क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने इनको सुझाव दिया कि रात में रुक जाना ही उचित है, आप यहाँ रुक जाओ। और वो उसके बीच में दोनों में वार्तालाप हो रही है। वो इनको पूछे आप कौन हैं, और ये उनको पूछ रहे हैं आप कौन हैं, क्या नाम है और कहाँ घर है, कहाँ रहते हैं। तो वो अपना परिचय प्रताप भानु दिए कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ, यहाँ छुपाए हैं। राजा सही किए, और यहाँ वो कपटी मुनि जिनको राजा प्रताप भानु जीत रखे थे, ये मुनि भी कपट करके इनको अपना नाम असली नहीं बतला रहे हैं। कह रहे हैं मेरा नाम भिखारी है और मैं निर्धन हूँ और अनिकेत हूँ, मेरा घर द्वार नहीं है। यहाँ तक प्रसंग मैं आपको सुनाया, और इससे आगे की प्रसंग मैं अगली कड़ी में सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विश्राम की अनुमति चाहता हूँ। इस कथा को सुनने वाले जितने भी सज्जन लोग हैं, भगवान उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें। मैं इस विश्वास के साथ भगवान की कथा आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि भगवान इस कथा के द्वारा सभी संतों का भला करें। इस कथा को सुनने से ही सब लाभ मिलने वाला है। भव सज रघुनाथ जसो सुनहि जन और नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसुरारी। भगवान की कथा को जो भी नर और नारी सुनते हैं, उनके हर मनोकामना को भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं विश्राम चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगली प्रसंग का अगली कड़ी में आप लोगों का प्रसंग आप लोगों को प्रसंग सुनाऊंगा अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।